जस्ट स्क्रॉल करते हुए दीदी की एक अपडेट दिखाई दी इंस्टा अकाउंट पर। ये मसाला का इंस्टा अकाउंट था और एवी भैया का फोटो था और उसके नीचे कैप्शन पे लिखा हुआ था कि दीदी ने एक बहुत ही शॉकिंग अपडेट अपने फॉलोअर्स के साथ में रिवील करी है। उन्होंने और उनकी पूरी फैमिली ने पूरी नाइट पुलिस स्टेशन में स्पेंड करी है और ये सब किसके लिए किया गया, ये सिर्फ और सिर्फ उसकी हाउस हेल्प की वजह से हुआ। एक इमोशनल सोशल अपडेट में ने कहा कि फाइनली एफआईआर लॉन्च हो गई है और कहा कि सिचुएशन ऐसी थी और ये एडमिट किया कि सिचुएशन ऐसी थी कि वो पूरी नाइट और वो सोच भी नहीं सकते थे जो कुछ हुआ उस पूरे नाइट में। दीदी ने ये भी बताया कि इस सब से पहले पूरी फैमिली ने ये सब कर लिया इससे पहले कि ये चीज़ें बाहर आएँ। दीदी ने ये भी प्रॉमिस किया कि वो पूरी डिटेल ये शेयर करेगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कि वो इसके लिए रेडी हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे। अपने फ्रेंड्स और कंसर्न लोगों को अच्छा में छोड़ दिया कि वास्तव में क्या हुआ है उसकी डिटेल जानने के लिए। ये वाली सारी स्टोरी टेली मसाला वालों ने 2 फोटो के साथ में शेयर करी और जिसपे कि एक टाइटल था, दीदी ने रिवील किया कि पुलिस स्टेशन पे पूरी रात बिताई और एफआईआर अपनी हाउस हेल्प के खिलाफ लॉन्च करी। यही सारा मैटर जो है दीदी की तरफ से भी शेयर किया गया शाम को 4 बजे करीब। और ये जो पोस्ट लगाएगी उसका जो टाइमिंग आ रहा है वो लगभग इतना ही आ रहा है, यानी कि पहले नाइट की खबर है, ये पिछली नाइट की खबर है और पूरी नाइट इन्होंने जो है पुलिस स्टेशन में बिताई और उसके बाद में मे भी कुछ आराम किया होगा या कुछ रिलैक्स हुए होंगे और शाम के टाइम इन्होंने ये वाली पोस्ट लगाई। और ये पोस्ट मैंने देखने की कोशिश करी कि उनके यूट्यूब चैनल पे नहीं मिली, फिर मैंने इंस्टा अकाउंट पे गया, इंस्टा अकाउंट पे भी नहीं मिली, लेकिन इंस्टा अकाउंट पे टेली मसाला के पेज पे ये सारी की सारी पोस्ट डाल रखी थी। टेली मसाला वालों ने जो पेज शेयर किए, दो पेज शेयर किए। पेज में एक पेज वो था कि जो कि दीदी ने अपने तरफ से शेयर किया है, उसी का कैप्शन एग्जैक्टली वैसे ही डाला हुआ था जो कि ब्लैक ग्राउंड में व्हाइट से लिखा हुआ था और सेम चीज को रिपीट किया गया था जो जो यहाँ पे इन्होंने टेली मसाला वालों ने एग्जैक्टली वहां पर लिखा। फिर भी दीदी के क्या वर्ड्स थे वो जानना जरूरी है, इसलिए मैं उसको भी पूरी तरह से पढ़ देता हूँ। उसके बाद में ये क्या क्या हुआ था और क्या हो सकता है उसके बारे में आपको बताएंगे और डिस्कस करेंगे। दीदी की जो भी न्यूज आती है ना वो अचानक ही आती है और कुछ न्यूज तो लगातार एक के बाद एक ही टाइप के टॉपिक्स पे आती रहती है। उनमें से एक टॉपिक ये भी है, यानी हाउस हेल्प वाला टॉपिक। ऐसा लगता है कि दीदी और हाउस हेल्प का 36 का आंकड़ा चल रहा है। एक लंबे समय से कुछ ना कुछ दीदी के चैनल पे ये सब चीजें दिखाई दे रही हैं जो हाउस हेल्प के साथ में हो रही हैं। तो कंट्रोवर्सी और प्रॉब्लम इसका बिल्कुल इनके साथ साथ ऐसे रहा है भी, इससे दूर नहीं हो पाते। कोई ना कोई कंट्रोवर्सी या कोई ना कोई ऐसी चीज इनके साथ में लगी रहती है। चलिए इन्होंने अपनी पोस्ट पे क्या लिखा है, एग्जैक्टली किन वर्ड में ये सब चीजें बताई हैं वो पहले आपको बता देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा कि किसके खिलाफ क्यों और कैसे हुआ होगा। ये अपने पोस्ट में लिखती हैं कि जो पिछली रात गई है उसमें कुछ ऐसा हुआ कि जो कभी हमने इमेजिन नहीं किया था, कभी सोचा भी नहीं था और उससे कभी गुजरे नहीं थे। समथिंग अनयूजुअल और बहुत ही ज्यादा हार्ड। आगे लिखती हैं कि हमने पूरी नाइट जो है अपनी पुलिस स्टेशन में गुजारी। ये जो मैटर था ये पूरी तरीके से मेरी जो हाउस हेल्प है ये उससे संबंधित था। लेकिन आगे भी वो उसके आगे लिखती हैं और लिखती हैं कि एफआईआर जो है वो कर दी गई है। तो दीदी अगर जाएं और इससे कम पे मान जाएं ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो चलिए एफआईआर कर दी गई है, आगे बढ़ते हैं। हम इस सब के बारे में पूरी तरीके से कल बताएंगे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। अब हमें थोड़ा सा समय मिलेगा अपने आप को संभालने के बाद। फर्स्ट ऑफ ऑल तो दीदी का जो प्लेटफॉर्म है वो अपने आप में काफ़ी है और जो भी कुछ वो बताएंगी वो अपने प्लेटफॉर्म पे बताएंगी, टाइम पे बताएंगी। वैसे तो वो डेली व्लॉगर हैं, डेली उनका कोई ना कोई अपडेट आता रहता है। कि दीदी का चैनल देखते हैं तो आज एक वीडियो आया है, लेकिन नॉर्मली क्या होता है कि ये वीडियो जो होते हैं पहले शूट कर ली जाते हैं, उसके बाद में रिवील होते हैं या ये कि ये पोस्ट किए जाते हैं। तो ये वाला वीडियो जो आया था ये बेसिकली गिफ्ट्स के ऊपर था, बेस्ट गिफ्ट एवर। यहाँ तक इनका कोई उल्लेख नहीं था। तो डेफिनेटली अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा यानी कल जो वीडियो आएगा उसके अंदर दीदी सारी डिटेल बताने वाली हैं। अब आप देखिए ये जो इन्होंने पोस्ट किया है और अपनी परेशानी बताई है, तो मैं ये कहूँगा कि दीदी अगर पुलिस स्टेशन पहुंची हैं तो डेफिनेटली वो अपने आप को विक्टिम बता रही हैं
और जब व्लॉग आएगा तो वो पूरी तरह से विक्टिम अपने आप को ही दिखाएंगी। लेकिन मेरे को एक बात समझ में नहीं आती, एक छोटा आदमी, एक बड़ा आदमी। तो बड़ा आदमी अक्सर जो है छोटे को विक्टिम बनाता है या छोटे को ही प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करता है। छोटा जो है उसके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, कुछ नहीं होता, तो वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाता। इवन देन अगर हम बात कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन की, पुलिस की, इन सब की, तो वहाँ पर भी बड़े आदमी की बहुत जल्दी सुन ली जाती है और छोटे आदमी को इतनी नहीं सुनी जाती। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि यहाँ पर दीदी बिल्कुल गलत है। दीदी का ज़रूर कोई ना कोई इश्यू रहा होगा, लेकिन कितना इश्यू रहा होगा, वो कितना बड़ा बन गया होगा, ये कहना मुश्किल है। अब दीदी के हाउस हेल्प की बात करें तो आज की डेट में एक ऑफ़िशियल हाउस हेल्प तो वो पुड़िया ही है, जो इनके घर में रहती है। और वो बेचारी इतनी सीधी-सादी, मतलब मुझे नहीं लगता वो किसी तरीके से ऐसी चंट चालाक है कि वो कोई ऐसा-वैसा काम करेगी। और पूरे घर में रहती है, तो ना चोरी-चकारी कर सकती, ना कोई और काम कर सकती, ना ही इनके लिए कुछ ऐसा हार्मफुल चीज़ें कर सकती कि जो इनको बहुत बुरा लगे। की संभावना बहुत कम है कि ये सारी की सारी जो बात की गई है, ये पुड़िया के लिए की गई है। पुड़िया के अलावा 2 और इनके घर में एक न नैनी रहती हैं, माँ यानी जो बच्चे हैं उनकी अलग-अलग नैनी है, तो 2 नैनी भी रहती हैं। इसके अलावा भी काम करने के लिए इनके यहाँ और लेडीज़ आती हैं और चली जाती हैं। मतलब वो ये पूरी तरह से इनके घर में नहीं रहती हैं। ऐसे में अगर हाउस हेल्प कह के बात करी है, तो हो सकता है कि ये नैनी के लिए बात की गई हो। पर अगर नैनी के लिए बात की गई थी, तो फिर ये वर्ड जो है हाउस हेल्प नहीं होना चाहिए था। ये यहाँ पे क्लियर कट होना चाहिए था कि नैनी। लेकिन इसमें देखने वाली बात ये है कि अगर हम हाउस हेल्प को ही मतलब फ़ोकस करें, तो अभी कुछ दिन पहले एक व्लॉग आया था और उसमें अपनी एक हाउस हेल्प को इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से, मतलब थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छी तरीके से, ये कह लीजिए दिल खोलकर उसको फटकार लगाई थी। और वो जो फटकार लगाई थी उसका रीज़न ये था कि पुड़िया ने ये बताया था कि वो जो कपड़े होते हैं ना, क्योंकि बरसात का मौसम चल रहा है, तो कपड़े वो धोने के लिए आती हैं और धोने के बाद में वो ऐसे सुखा जाती हैं और वो सूख भी जाते हैं, उसके बाद में भी उनको तह बनाकर नहीं प्रॉपर तरीके से रखती। तो घर का एरिया छोटा है और उसी जगह सारे कपड़े फैले रहते हैं और उसके बाद में ये करने के लिए, यानी उसको संगवाने के लिए या उसको प्रॉपर रखने के लिए पुड़िया को काम करना पड़ता है। पुड़िया अपना भी काम करे और वो उसका भी काम करे। ये शिकायत उसने जो है दीदी से कही थी। तो दीदी पहले तो बार-बार ये कहती कि तुम कहो, तुम कहो। तो उसने मना किया कि भई मैं नहीं कहूँगी, आप ही उसको बात कीजिए। और उसके बाद में दीदी उसको लेकर फटाफट उसके हाउस हेल्प के पास गई। उसका चेहरा नहीं दिखाया गया, जैसे एज़ यूजुअल 2 नैनी जो है उनका भी चेहरा नहीं दिखा रहे हैं। हालाँकि उनमें से एक चेहरे के बारे में बात की गई है, उसकी मैं अभी बात करता हूँ। पहले पुड़िया की बात ख़त्म कर लें, उसके बाद मैं बताता हूँ कि वो जो 2 नैनी हैं, उनमें से एक को पहचाना गया है, तो वो कौन है। दीदी ने ये सारी बात सुनने के बाद में उसकी पूरी तरह से खबर ली कि तुम ऐसा क्यों करती हो, क्यों को अपने काम बढ़ाती हो और किस तरीके से काम करती हो, ये तुम्हारा तरीका काम करने का बिल्कुल ठीक नहीं है। वहाँ पूरी तरीके से दीदी ने उसको ना केवल फटकार लगाई थी, बल्कि धमकियाँ भी दी थी। और ये एक ऐसा पॉइंट था, मतलब ठीक है, ये ऐसी चीज़ें होती हैं कि हाउस हेल्प आती हैं, वो कुछ काम प्रॉपर तरीके से नहीं करती, तो आप उनकी शिकायत कर सकते हो, करनी भी चाहिए। आप पूरा अधिकार है इस बात का कि अगर वो काम ठीक नहीं कर रही हैं या कोई ऐसी बात है, तो आपको उसको क्लियर करनी चाहिए, सो दैट उसको भी पता लगे और वो भी इम्प्रूव कर सके। लेकिन ये सब व्लॉग के सामने करना ज़रूरी है। आप सोच कर देखिए, एक लेडी आती है, काम करने के लिए आती है, उसको दिखाया भी नहीं जा रहा है, उसकी एक अपनी इज़्ज़त है, सब कुछ है, लेकिन उसकी आवाज़ तो आ रही है और ये लोग बहुत सारे जानते भी हैं कि कौन किसके घर में काम करता है। एक और उसकी आइडेंटिटी छुपाई जाती है, वहाँ आइडेंटिटी अपने आप ही रिवील भी हो जाती है, जब पूरी तरह से उसका वॉइस है, वहाँ पे आवाज़ आ रही है और उसके बाद में उसके काम के ऊपर ही एक्शन लिया जा रहा है। तो इस तरीके से जब तुम इतने सारे लोगों के सामने, तुम्हारे आजकल जो व्यूज़ आ रहे हैं 5-6 लाख, मतलब मैं बात नहीं कर रहा वो 1 मिल, वो जो आते पहले आते थे 1 मिलियन 2 मिलियन आते थे, लेकिन अभी जो भी आ रहे हैं 5-6 लाख आ रहे हैं, आप उनके सामने अपने हाउस हेल्प को कैसे ह्यूमिलेट कर सकते हो। आपको ये सब चीज़ें व्लॉग के बाहर रखनी चाहिए। ये कुछ पर्सनल मैटर भी होते हैं। कई बार क्या होता है, वाइफ हस्बैंड हैं तो उनके झगड़े हो जाते हैं, तो वो झगड़े जो कभी भी वो उसके जब रियल झगड़े होते हैं, वो कभी भी आपके व्लॉग के पार्ट नहीं बनते, वो बताते नहीं हैं। वो बनते रहते हैं, फिर एक दिन पता चलता है ये जो कपल था, ये जो नाइस कपल दिखाई देता था, बढ़िया कपल दिखाई देता था, इनके बीच में अच्छा ये चलता था, अच्छा ये भी होता था, अच्छा ये ऐसे करते थे आपस में। तो ये व्लॉगर्स की एक आम कहानियाँ हैं। लेकिन अगर यही बात उनके हाउस हेल्प की बात है, किसी और की बात है, तो भैया ये व्लॉगर बिल्कुल शर्म नहीं करते उसकी सब चीज़ें बाहर लाने में।
जैसे हमने देखा होगा चालू अप्पी ने कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी शहर के बारे में सारा सच सामने लाने के। और जितना सच है वो तो है, और उससे भी ज़्यादा उसको और भी एक्सपोनेंट करके उसको वहाँ पर बात करना और दिखाना, ये सारे काम किए थे चालू अप्पी ने भी। आपका और कुछ मत हो सकता है, पर मेरे अकॉर्डिंग इस तरीके से ह्यूमिलेट नहीं करना चाहिए, खास तौर से व्लॉग के अंदर, जब आपका व्लॉग जो बहुत सारे लोगों में जा रहा है। इसी तरीके से जो वाइफ हस्बैंड के जो झगड़े जो मैंने अभी बात करी, तो वो कई बार जो बनावटी झगड़े होते हैं ना, वो ज़रूर कर लिए जाते हैं। जैसे मैडम करती हैं कि नहीं मुझे जो क्रॉकरी सेट चाहिए, डिनर सेट चाहिए चाहिए और बिल्कुल चाहिए। कह रही हैं कि नहीं मुझे ये मिक्सी जो है नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस समय मैडम का बर्थडे आने वाला है, तो मैडम को क्या गिफ्ट दिया जाए, इस बात के लिए जनाब परेशान है। तो एक गिफ्ट सेलेक्ट कर लिया कि भैया मिक्सी दी जाएगी। जैसे बनावटी झगड़े, अब और मैं क्या बताऊं, बहुत सारे मुझे याद हैं, लेकिन यहाँ पे अभी बात करना ठीक नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे बनावटी झगड़े यहाँ पर व्लॉग्स में ये दिखा देते हैं, क्योंकि व्लॉग में कंटेंट चाहिए। और कंटेंट कैसे बनेगा, जब तक कोई लड़ाई झगड़ा इस तरह की चीज़ें नहीं दिखाएंगे, तो एक टाइटल डाल देंगे उसके ऊपर कि हमारे में हुआ बहुत बड़ा झगड़ा और ये बात इसने ये कैसे कह दी और इसने मुझे कल क्यों ऐसा बोला। ऐसे स्टनिंग टाइटल्स दिखाई देंगे कि आप सोचिए अरे क्या हो गया, क्यों हो गया, अरे ये तो बहुत अच्छे दिखाई देते थे। लेकिन वो सब बनावटी होता है, वो आपके सामने पेश किया जाता है। ये एक उस हाउस हेल्प की बात होगी, तो मुझे नहीं लगता उस हाउस हेल्प के लिए भी बात रही होगी, क्योंकि जो फ्यू आवर्स के लिए आता है उसके लिए आप कुछ ऐसी बात हो कि पुलिस स्टेशन जाया जाए, भाई कहना मुश्किल है, क्योंकि दीदी किस बात पे अटक जाएं ये कहना बहुत 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 मुश्किल है। लेकिन लगता नहीं है कि उसके बारे में बात हुई होगी। तो भैया आपसे बच जाती हैं सिर्फ नैनी। आप अगर नैनी को या हाउस हेल्प कह रही है तो पता नहीं ये सही है या गलत है। लेकिन 2 हाउस हेल्प हैं, उनमें से एक हाउस हेल्प के बारे में अभी-अभी इसके व्लॉग्स के नीचे एक कमेंट आया था, और वो कमेंट ये था कि इसकी बहुत सारी हाउस हेल्प अभी तक रही हैं, जो रही हैं, कुछ दिन रही हैं, कुछ बता के भाग जाती हैं, कुछ बिना बताए भाग जाती हैं, कुछ झगड़ा करके भाग जाती हैं, कुछ को ये निकाल देती है। तो हाउस हेल्प के साथ में इसका, जैसे मैंने कहा था, 36 का आंकड़ा रहा है। नैनी के साथ में, ये नैनी में से एक नैनी को पहचाना गया। आई थिंक उसका नाम जो बहुत पुरानी इनकी एक हाउस हेल्प हुआ करती थी, अमिता, तो वो है, उन दोनों में से एक वो है, क्योंकि वो बोल रही थी तो उसकी आवाज़ लोगों ने पहचानी, और पहचानने के बाद में कमेंट भी कर दिया वहाँ पर, जिसके ऊपर किसी ने और ने कमेंट नहीं किया गया। लेकिन अगर किसी ने पहचाना है तो फिर डेफिनेटली उसने पहचाना ही होगा। तो ये भी एक बात है कि वो, उसको भी आप एक हाउस हेल्प मान सकते हो इस तरीके से। तो वो नैनी कम हाउस हेल्प हो सकती है। का मैटर तो कल ही पता चलेगा, और कल ही वो गोले दागे जाएंगे, जिस पर भी दागे जाएं, जिसको भी इस तरीके से आप पनिश कह लो या टारगेट कह लो, जो भी कुछ हुआ है वो है। लेकिन मैडम की जो हिस्ट्री है भाई, जो हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में जो मेन नर्स थी, वो तक ये कहती थी कि मुझे इससे डर लगता है और मैं इनके साथ नहीं कर सकती, या मुझे दिक्कत होती है इनसे बात करने में। शुरू में एक हाउस हेल्प सॉरी नैनी जो है, उनमें से किसी ने भी कहा था कि भाई ये इनके साथ में दिक्कत होती है हमें बात करने में, डर जाहिर किया था। और इसने कहा भी था मैं इतनी डरावनी हूँ, मैं ऐसी हूँ। नंबर ऑफ पीपल के साथ में इनका ये सब 36 का आंकड़ा रहा है, और इनका बिहेवियर जितना एग्रेसिव रहता है, भाई मे बी ये कई बातों में सही भी होती हैं, मैं ये नहीं कह रहा सब बातों में गलत होती हैं, लेकिन एग्रेसिव नेचर होने की वजह से लोगों को लगता है कि ये कुछ ओवर हो रही हैं, ये हमारे साथ में बहुत ज़्यादती की गई है, ये हमको बहुत ज़्यादा बोल दिया गया है, या लैंग्वेज जो यूज़ की गई है वो बहुत ही एब्यूजिंग लैंग्वेज। एब्यूजिंग लैंग्वेज का मतलब आप बिल्कुल ये मत समझिए कि लिटरली उसने अब्यूज़ किया है, बट आप कुछ इस तरह की बातें यूज़ करते हो जो आपको गालियों की तरह लगती है, आपको बुरी लगती है, आपको अंदर तक चुभ जाती है। फिर भी ये कहूँगा कि बहुत ही छोटे लोगों से इस लेवल तक के झगड़ा करना कि वो पुलिस स्टेशन तक चला जाए, ये कुछ अति लगती है, बहुत ज़्यादा लगता है। बाकी तो कल जब ये अपनी न्यूज़ बताएँगी तो तभी डिसाइड होगा कि इन्होंने ओवर किया है या फिर ये ठीक किया है। बाकियों से भी ये मैडम की तो कंट्रोवर्सियाँ होती रहती हैं। जिसने इनका फ्लैट बनाया था, आई मीन उसमें काम किया था, उसके साथ में भी बहुत लंबे टाइम तक ये इनकी कंट्रोवर्सी चली थी। तो ऐसे नंबर ऑफ केसेस बहुत सारे हैं। ये तो माना जा सकता है कि इसमें काफ़ी हद तक जो है मैडम का बात करना और बात करने का तरीका
और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होना और लोगों को मतलब कई बार जो आप बात कर रहे हो ना, अगर किसी को बेइज्जत करते हो, मतलब बेइज्जत करके उसको वो बात कह रहे हो, तो वो उसको अंदर तक लगती है। ऐसे में फिर क्या होता है, फिर झगड़े ही होते हैं या फिर उसको बुरा लगता है। अब जैसे एक हाउस हेल्प इसको छुट्टी माँग के लेकर गई और उसके बाद में उसने इसका कभी भी फ़ोन नहीं उठाया। अब आप सोच कर देखिए, कहीं न कहीं अगर ये इसके साथ में अच्छे रिलेशन है, तो एटलीस्ट किसी भी कंडीशन में होने पर वो फ़ोन उठाकर कम से कम बोल तो सकती थी कि मैं नहीं आ पाऊँगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई है या फिर मैं अब काम नहीं कर पाऊँगी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है। तो इसी तरीके से एक जो थी वो इसके साथ लड़ के चली गई थी। तो इनके साथ में ये आंकड़ा तो चलता रहता है। चलिए वेट करते हैं सही बातों का कि सही बात क्या है, कितना जो है हाउस हेल्प की गलती है या फिर इन्होंने कुछ किया है ऐसा। अब एफआईआर लिखी गई है तो कहीं न कहीं इन्होंने कन्विंस तो कर ही लिया है, पुलिस को कन्विंस तो कर ही लिया है कि भई नहीं ये केस बनता है, आपको एफआईआर करनी पड़ेगी। चलिए आपका क्या कहना है? जब तक वो न्यूज़ आती है, आपके कमेंट्स भी मायने रखेंगे। आपका क्या कहना है? ये झगड़ा घर में से किसके साथ हुआ होगा और क्या हुआ होगा? कितना ओवर हुआ होगा जिसकी वजह से इन्हें पुलिस स्टेशन जाना पड़ा और इन्हें ही नहीं ये कह रही हैं पूरी फैमिली को जाना पड़ा और पूरी ओवरनाइट इनको पुलिस स्टेशन में रहना पड़ा। तो चलिए वेट करते हैं कल तक का और इंतज़ार आपके कमेंट्स का भी रहेगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।